दोस्तों, क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप सिर्फ होने का एहसास दिला रहे हैं, पर आपकी मौजूदगी की कोई कद्र नहीं है? क्या आपने कभी खुद को किसी के लिए इतना मिटाया कि अब आपको अपना ही चेहरा अजनबी लगने लगा है? और क्या आप आज भी उस इंसान का इंतजार कर रहे हैं जिसे आपकी खामोशी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जहाँ प्यार मजबूरी बन जाए, वहाँ आत्मा अपना दम तोड़ देती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। माधव नाम का एक व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने हर रिश्ते को खून पसीने से सींचा। उसने अपनों की खुशी के लिए अपनी इच्छाएं मार दी, अपनों के अपमान को मजबूरी समझकर सहा, और इस उम्मीद में जीता रहा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे लगा कि जितना ज्यादा वो झुकेगा, रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। पर सच इसके उलट था। वो जितना ज्यादा झुकता, लोग उसे उतना ही कुचलते। रातों की नींद उड़ चुकी थी। मन में बस एक ही सवाल चलता, क्या मेरा प्रेम इतना सस्ता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है? उसने कहा, हे केशव, क्या यही अंत है? मैंने तो बस प्रेम किया था। क्या प्रेम का फल तिरस्कार है? मैं थक गया हूँ खुद को साबित करते करते। अब मुझ में और सहने की शक्ति नहीं बची। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मुझे बिना किसी शर्त के प्यार नहीं कर सकता? मित्र, आंखें खोलो। जो बोझ तुमने उठा रखा है वो प्रेम का नहीं, तुम्हारे मोह का है। गीता में मैंने कहा है, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुमने प्रेम किया, यह तुम्हारा धर्म था, पर तुम उस प्रेम के बदले सम्मान और स्वीकृति की भीख मांग रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। याद रखना, प्रेम स्वतंत्र करता है, बांधता नहीं है। जहां जबरदस्ती रुकना पड़े, वो रिश्ता नहीं, कारागार है। और यह भी याद रखना, स्वयं का अपमान सहकर किसी को प्रेम करना अधर्म होता है। कृष्ण की इन बातों में जीवन का सबसे बड़ा सार छुपा है। अगर आप भी माधव की तरह टूटे हुए हैं, तो ये 3 बातें याद रखिए। जो आपकी मौजूदगी का सम्मान नहीं करता, उसे अपनी गैर मौजूदगी का तोहफा दें। याद रखना, प्रेम में झुकना अच्छा है, पर गिरना नहीं। आप दूसरों को प्यार दे सकते हैं, पर उनके व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। अपना सुख दूसरों के हाथ की कठपुतली मत बनाओ। जहां शब्दों की कद्र ना हो, वहां अपनी खामोशी को बोलने दें। जबरदस्ती के स्पष्टीकरण देना बंद करें। माधव समझ चुका था, उसे दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के भीतर कृष्ण को खुश करने के लिए जीना है। उस रात के बाद माधव ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस अपनी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगा दी। याद रखना, रिश्ते अगर रूह में हो तो दुनिया छोटी पड़ जाती है, और अगर मजबूरी में हो तो एक कमरा भी पहाड़ जैसा भारी लगने लगता है।